हेलो एवरीवन, दिस इज किरण। आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट देखने वाले हैं जो पाइथन के स्टूडेंट्स को बहुत काम में आ सकता है, जावा के स्टूडेंट्स को भी बहुत काम में आ सकता है। इसमें हम दो चीजें देखने वाले हैं गाइस। एक है आप जो हमेशा सुनते हो जिसका नाम है एआई एंड डेटा साइंस। तो ये दोनों में मीनिंग हमको समझना है, दोनों कैसे कोरिलेट है वो आज के वीडियो में हम समझने का ट्राई करेंगे। बस शुरू करने के पहले एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। एआई मतलब ये बहुत बड़ा सर्कल और डेटा साइंस मतलब उसके अंदर का एक छोटा सर्कल, इतना याद रखिए। एमएल मतलब फिर से एक छोटा सर्कल। मतलब एआई एक दुनिया बहुत बड़ी है जो डेटा साइंस या मशीन लर्निंग का यूज करती है अपने लिए। इतना सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखिए। मैं आगे बढ़ता हूँ इस वीडियो में, आपको और बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। और ये मैं थोड़ा पीपीटी बेस्ड वीडियो कर रहा हूँ ताकि आपको पॉइंट्स भी मिले। जैसे अभी देखिए इस वीडियो में क्या क्या रहने वाला है, आपको पता चलेगा व्हाट इज डेटा साइंस, व्हाट इज एआई, और एआई डेटा साइंस किस टाइप से रिलेटेड है, दोनों की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस कौन सी हैं, ये सारी हम चीजें देखेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ एआई क्या है। एआई मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस करने वाली बात की जा रही है। एआई स्टिमुलेट्स ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन, मतलब हमारे दिमाग में जो है वो मशीन में लाने का प्रयास करना। क्या अभी वो हो चुका है? आंसर इज नो। बट इंडस्ट्री इस चीज का एम कर रही है, गोल कर रही है कि एक दिन ह्यूमन ब्रेन से भी इंटेलिजेंट उसको बनाया जाए। बट अभी वो नहीं हुआ है। इसके आगे की स्लाइड में आपको पता चलेगा, जहां पे मैं टाइप्स ऑफ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखाऊंगा, तो उसमें वीक एआई होता है, स्ट्रांग एआई होता है, तो वो सारी चीजें आपको पता चलेगी। मोटा मोटी देखिए क्या होता है एआई से। एआई इनेबल्स लर्निंग, रीजनिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब एआई से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, पैटर्न्स को पहचाना जाता है कि ऐसा होने पे ये होता था, इस टाइप के पैटर्न्स। ये किससे होते हैं? एआई। रीजनिंग होती है कि ये करने से क्या रीजंस होंगे इसके पीछे, काइंड ऑफ थिंकिंग एआई करता है। अगर मैं उसके एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो आपके आगे हैं एलेक्सा वगैरह, आपने सुना होगा, सीरी सुना है, वो सारी सारी एआई से बातें हो रही है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी उसमें आती है। आजकल आपने देखा होगा सेल्फ ड्राइविंग क्लासेस वगैरह, सॉरी सेल्फ ड्राइविंग कार्स आपने सुनी होगी, वो भी इसके एग्जांपल्स हैं। आगे की इसमें देखिए, मैं टाइप्स ऑफ एआई की बात अगर करूं, इसमें से देखिए एम कौन सा चल रहा है? सुपर एआई। ये एक दिन बनेगा, इसका मतलब है एआई सरपासिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी ज्यादा वो सोचने लगेंगे। आज हम उसको बना रहे, एक दिन वो अपने को बनाएगा। देखिए टाइप्स क्या है। वीक एआई, ये कोई इंटरव्यू के लिए याद रखने की जरूरत नहीं गई, जस्ट मैं एक आइडिया के लिए आपको बता रहा हूं कि अभी हम इस स्टेज पे है, ये वाली स्टेज अभी बनना चालू है, कुछ दिनों बाद हम इस स्टेज पे आ जाएंगे। क्या है? स्ट्रांग एआई, मतलब ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस, जो पूरा अभी बना नहीं है। फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, डीप सीक, ऐसी बहुत सारी कंपनीज इसके ऊपर अभी काम कर रही है। बट ये तो अभी आ चुके हैं मार्केट में, है ना। तो ये है टाइप्स ऑफ एआई। ये जो वीडियो है ये इंफॉर्मेटिव है, आपके इंटरव्यूज के लिए आपको काम में आ सकता है। आपने हमेशा एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग सुना हुआ है। ये मैं एक पूरी सीरीज आपके आगे लेके आऊंगा, एक एक करके वीडियो, और हर वीडियो में आपको गाइडेंस दूंगा कि ये एक्चुअली है क्या, कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, जावा में कैसे यूज कर सकेंगे, पाइथन में कैसे यूज कर सकेंगे, अगर पाइथन में यूज करते हो तो कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे ताकि हम एआई स्पेशलिस्ट बने। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हम हर चीज देखेंगे। उसके बाद देखिए एक हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं व्हाट इज डेटा साइंस। अभी एआई देखा था, उसमें प्रेडिक्शंस होते थे, है ना। डेटा साइंस में देखो क्या होगा। डेटा साइंस एक्सट्रैक्ट्स इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा। मतलब क्या? इसका मतलब होता है बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा डेटा। जैसे मैं रास्ते में ऑफिस में चल के आता हूं तो मुझे इतने इतने शॉप, इतने इतने स्क्वायर फीट के लगते हैं जिनके अंदर ए सामान बेचे जाते हैं। अब देखो डेटा कैसा है? अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड नहीं है ना, दुकान है, दुकानों में सामान है, सामानों के कुछ रेट्स है, ये बहुत बड़ा डेटा है। उस डेटा में से कुछ निकालना है तो हमको डेटा साइंस में होता है, ठीक है, इनसाइट्स, है ना। तो ये चीज होगी। इन्वॉल्व स्टैटिस्टिक, जिसके अंदर साइन, कॉस्ट एंड ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, प्रोग्रामिंग हो सकता है, मशीन लर्निंग एंड बिग डेटा, अगर डेटा बहुत है तो ये डेटा साइंस है, ठीक है। उसके बाद देखिए डेटा साइंस से क्या है, कहां कहां पे यूज होता है, फाइनेंस में यूज होता है, हर जगह यूज होता है। देखो एआई क्या था? प्रिडिक्शन, बिहेवियर,
रीजंस फाइंड करना, प्रेडिक्शन करना, पैटर्न्स को पहचानना। डेटा साइंस क्या है? स्टैटिस्टिक, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, ये सारा निकालना, मीन निकालना, ये सब कुछ किसमें होगा? डेटा साइंस में। पाइथन में इसके लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज है, नमपाई हो गया, पांडास हो गया, इस टाइप की चीज होती है। तो पहले एग्जैक्ट डिफरेंशिएट करके देखिए। अब मैं दोनों का रिलेशन दिखाता हूं आपको कि दोनों में रिलेशन क्या है। देखो डेटा साइंस की पहले स्टेप्स देखिए। डेटा साइंस की स्टेप्स क्या है? सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा? क्लीनिंग करना पड़ेगा। क्लीनिंग मतलब कैसा? अननेसेसरी डेटा निकालना पड़ेगा, जो ब्लैंक डेटा है उसको अलग करना पड़ेगा। बहुत सारी मेथड्स है, फिल एनए, ड्रॉप एनए, मतलब इससे क्या होता है? ड्रॉप एनए मतलब पाइथन के एक पांडास के एक मेथड है, जिससे क्या होता है? अपने आप नल रोज डिलीट हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रोज है। तो ये हो गए डेटा साइंस। मैं डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, मतलब मुझे ये स्टेप्स करनी पड़ेगी। डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, कैगल से करना पड़ेगा, या हिस्टोरिकल डेटा जमा करना पड़ेगा, या तो सर्वे लेना पड़ेगा मुझे। फिर उस डेटा को क्या करना पड़ेगा? क्लीन करना पड़ेगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? उस डेटा पे एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? सीबोन होता है, मैटप्लॉटलिब होता है, ये सारी चीजें यूज करके विजुअलाइजेशन, ग्राफ बनाने पड़ेंगे। फिर क्या बनाना पड़ेगा? मशीन लर्निंग के लिए मॉडल्स बनाने पड़ेंगे। मतलब ये मेरे पास डेटा है, उसके ऊपर मॉडल्स बनाएंगे जो मशीन लर्न करेगी उसके ऊपर, और मशीन लर्न करने के बाद उसको हम डिप्लॉय कर देंगे। इतना डेटा साइंस का काम है। अब उस डेटा के ऊपर प्रेडिक्शन, ये एआई का काम है। इस डेटा के ऊपर पैटर्न रिकॉग्निशन, एआई का काम है। तो ये डेटा साइंस में कुछ डेटा को हम क्लीन अप कर रहे हैं, डेटा को एक फॉर्मेट में ला रहे हैं, डेटा को अनस्ट्रक्चर्ड से स्ट्रक्चर्ड बनाने का ट्राई कर रहे हैं। दैट्स इट। सो दिस इज हाउ इट इज, दिस डेटा साइंस। ये स्टेप्स को थोड़ा याद रखिए गाइस, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट बनना है, फ्यूचर तो डेटा साइंस का ही है, तो उस समय आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए डेटा साइंस और दोनों कैसे मिलके काम करते हैं। एआई इज पावर्ड बाय डेटा साइंस, समझे? मतलब एआई को पावर डेटा साइंस से मिलता है। एआई क्या ही कर लेगा जब उसका डेटा नहीं रहेगा। 50 साल पहले पेट्रोल का प्राइस क्या था, 25 साल पहले क्या था, 10 साल पहले क्या था, ये तो डेटा साइंस से आएगा ना। और 5 साल बाद क्या रहेगा, ये एआई से निकाला जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिडिक्शन करेगा, पैटर्न को समझेगा कब क्या होता है। बट भाई डेटा को अभी थोड़ी ना, उस जमाने में कुछ अपने पास एक्सेल शीट थी तो डेटा किधर तो कागज पे लिखा होगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा, अपने फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। वो डेटा साइंस का काम है। डेटा साइंस प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर एआई ट्रेनिंग, जो मैंने अभी पॉइंट बोला। एआई यूजेस डेटा पैटर्न्स को यूज करता है वो। ये बाकी के एग्जांपल है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सो गाइस, मैंने इस वीडियो में आपको बताने का ट्राई किया कि एआई जस्ट सेकंड, मैंने इस वीडियो में बताने का ट्राई किया कि एआई और डेटा साइंस कैसे रिलेटेड है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको स्टेटमेंट यूज करना चाहिए। एआई इज पावर्ड बाय डेटा साइंस, एआई इज बेस्ड ऑन द डेटा साइंस। इफ देयर इज नो डेटा साइंस, नो एआई विल वर्क, data science will still work. So data science is a basic, and on the basis of data science AI is working. AI is doing prediction, AI is identifying the pattern. That is what the conclusion I am writing here. Understanding these fields, lot of career opportunities are there, multiple industries. In next video I will be bringing many more things for you, where I will be showing you industries as well. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये एआई और डेटा साइंस की मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी, जो हम हमारी एकेडमी में पढ़ाते भी है लड़कों को। ज्वाइन कीजिए एकेडमी, उसमें आपको एआई और डीएस की एक्चुअल चीजें पता चलेगी जो इंडस्ट्री में यूज होती है। आप प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे और बहुत सारी चीजें पता चलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।